हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर एकेडमी में। दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क टॉपिक से मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आओ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम एंड श्याम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days respectively. If both work together, how many days will they take? दोस्तों, क्या कह रहा है, राम और श्याम जो है वो अलग अलग रिस्पेक्टिवली, राम जो है वह किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और जो श्याम है वो किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। आओ देखते हैं दोस्तों इसकी टेक्निक क्या है। हमें दिया हुआ है राम कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, और श्याम कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। ये राम का आ गया, राम जो भी काम कर रहा है 10 डेज में, और ये श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो बच्चा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास आएगा टोटल वर्क। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30। तो 30 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो रहेगा वो रहेगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3, और 30 को ही 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो राम है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और जो श्याम है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। और दोनों मिलके, राम ने किया 3, श्याम ने किया 2, और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 5। कितना काम किया, 5 काम किया। और करना कितना है, 30। तो 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। तो बच्चा, टोटल ये दोनों मिलके कितने दिन लेंगे, 6 डेज में दोनों राम और श्याम इस काम को खत्म कर देंगे। दोस्तों, फिर से मैं एक बार रिपीट करवा दूं। राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और उसी काम को श्याम जो है वो 15 दिन में करता है इंडिविजुअली। दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों, क्या करना है, पहले राम आ गया फिर श्याम आ गया, इन दोनों का लेना है एलसीएम। जो एलसीएम होगा वो हमारे पास आएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 30, जो इन दोनों ने मिलके करना है। हम क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड किया, 30 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास बचेगा 3, और इसी तरह से 30 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास बचेगा 2। तो इसका मतलब राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है, और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 3 और 2 5, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। और टोटल कितना काम है, 30। तो 30 को 5 से डिवाइड करो तो हमारे पास मिलेगा 6। तो यानी कि दोनों मिलके उस काम को 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। चलो दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी। इस बार हमने ए बी सी ले लिए, पहले हमने नाम लिखे थे राम एंड श्याम, इस बार हमने 3 बंदों के नाम ले लिए ए बी सी। वो कुछ भी हो सकता है, राम श्याम या मोहन, ठीक है। इस बार क्या कह रहा है, ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो ए है वो 12 दिन में, जो बी है वो 15 डेज में, और जो सी है वो 20 डेज में इंडिविजुअली किसी काम को खत्म करते हैं रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक। अगर सभी मिलके उस काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे। दोस्तों, तरीका सेम रहेगा जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, उसमें 2 बंदे थे, इसमें 3 बंदे हैं, लेकिन मेथड हमारा सेम रहेगा। क्या करना है, इन तीनों बंदों को ऐसे लिखना है, पहले का आ गया 12 15 और 20 आ गया, इन तीनों का एलसीएम लेना है। और दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो इसका बच्चा एलसीएम आया 60, तो इट मीन्स कि टोटल वर्क हो गया 60। अब 60 को 12 से डिवाइड करो, 12 5 जा 60, 15 4 जा और 23 जा 60। 12 से डिवाइड किया 60 को तो 5 आता है, और 60 को 15 से किया तो 4, और 20 से किया तो 3। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 5 काम करता है, और जो बी है वो उसी काम को एक दिन में 4 काम करता है, और जो सी है वो एक दिन में 3 काम करता है। और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12। तो इट मीन्स कि तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। और हमें करना कितना है,
हमें करना है 60। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 से गया और ये 5 से गया, 12 5 जा 60। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि तीनों दोस्त ए बी एंड सी मिलके अगर उस काम को करेंगे तो 5 डेज में कंप्लीट कर देंगे, जो कि इंडिविजुअली कर रहे थे 12, 15 और 20 डेज में, और मिलके 5 डेज में करेंगे। मेथड सेम है, चाहे वो 2 बंदों के लिए पूछे चाहे वो 3 बंदों के लिए पूछे, मेथड सेम रहने वाला है, सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर 4 भी आ जाए तो चारों का एलसीएम ले लेना है और उसको इस तरह से सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों टाइम एंड वर्क टॉपिक से ही एक और टाइप करते हैं। पहली जो टाइप हमने की थी, 2 क्वेश्चन जो हमने पहले किए वो सेम टाइप के थे। ठीक है, पहले में हमने 2 बंदे लिए और सेकंड क्वेश्चन में हमने 3 बंदे लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने देखा मेथड सेम ही था। और ये अलग टाइप है, ये दूसरी टाइप है। आओ देखते हैं इस टाइप में क्या कह रहा है। ए एंड बी alone can complete a piece of work in 10 and 20 days in 10 and 20 days respectively. Both together start the work. After 4 days A left the work and rest work is done by B. Then the whole work will complete in how many days? दोस्तों इस क्वेश्चन में यानी कि इस टाइप में वो क्या कह रहा है, ए और बी जो हैं वो अकेले अकेले किसी काम को 10 और 20 दिन में कर लेते हैं, अगर सिंगल इंडिविजुअली करते हैं। तो जो ए है वो 10 दिन में करता है और जो बी है वो उसको 20 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन आफ्टर 4 डेज 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और जो बचा हुआ काम है वो बी खत्म करता है। रेस्ट वर्क इज डन बाय बी, देन द होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ठीक है दोस्तों, मेथड सेम ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखते हैं इसको कैसे करना है। दोस्तों पहले राम कितने दिन में करता है, सॉरी ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और जो बी है उसी काम को वो 15 दिन में करते हैं। ठीक है, सेम रहेगा। 10 और 15 का एलसीएम लेना है, वो 30 आता है। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यानी कि जो ए है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और जो बी है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। यहाँ तक तो मेथड सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चनों में किया। क्या करना है, पहले दोनों का एलसीएम लेना है 10 और 15 का, यानी कि राम 10 दिन में, ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 30। 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 और जो इससे डिवाइड किया तो 2। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और जो बी है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। यहाँ तक तो सेम है मेथड। अब क्या होता है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। दोस्तों इसका मतलब जो ए है उसने सिर्फ 4 दिन काम किया, क्योंकि 4 दिन के बाद वो काम छोड़ के चला जाता है। तो उसने ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, और एक दिन में कितना करता है वो, एक दिन में 3 काम करता है। तो 4 3 से 12। इसका मतलब जो ए है उसने सिर्फ 12 काम किया, 12 काम किया। सही है ना, क्योंकि वो 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो इसका मतलब जो ए है उसने तो 4 दिन नहीं लगाए, और एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो इट मीन्स कि वो 12 काम करके चला गया। लेकिन टोटल काम कितना है, टोटल काम तो 30 है। तो 30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 18। तो इसका मतलब जो 18 काम बचा है ये बी ने किया होगा, क्योंकि वो तो अपने हिस्से का 12 काम करके निकल गया। तो पीछे कौन बचा, पीछे बचा बी, जो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम कर रहा है। तो दोस्तों 18 काम किया उसने बी ने, लेकिन वो एक दिन में कितना करता है, एक दिन में करता है 2। तो 18 कितने दिन में करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 9 डेज काम किया बी ने, यानी कि बी ने पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम किया। तो इट मीन्स कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में खत्म हुआ, वो 9 दिनों में खत्म हुआ। हमें वो वाला पर्सन लेना है, वो बंदा लेना है जो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम कर रहा था। पहले क्या कर देना है, जो काम छोड़ के जा रहा है उसके काम को ले लेना है कि वो कितने दिन काम किया और एक दिन में कितना करता है, उसको 12 से 4 3 से 12 आया, तो इट मीन्स कि वो 12 काम करके चला गया। क्या करना है, वो बंदा लेना है जो काम छोड़ के जा रहा है, देखना है कि वो कितने दिन काम करके गया, और फिर ये देखना है कि एक दिन में कितना करता है। कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। इट मीन्स कि उसने 12 काम किया। ठीक है दोस्तों,
फिर टोटल काम कितना था, 30 था, 30 में से 12 गए तो 18, मतलब 18 काम जो है वो बी ने किया होगा। तो एक दिन में बी कितना करता है, 2 करता है, तो 18 कितने दिन में किया, 9 डेज में। तो इट मीन्स कि टोटल वर्क जो है वो 9 डेज में खत्म हुआ। फिर से कह रहा हूं, जो बंदा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम चलेगा वो उसके कितने दिन है, वही हमारे टोटल डेज होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए बी एंड सी alone can complete a piece of work in 15, 20 and 30 days respectively. All together start the work. After 4 days A left the work. Next after 2 days B left the work and rest work done by C. Then whole work will complete in how many days? दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, 3 बंदे लेके आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 बंदों से किया था। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी जो है वो अकेले अकेले इंडिविजुअली किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में खत्म करते हैं। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी ने मिलकर काम शुरू किया। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, उसके 2 दिन के बाद जो बी है वो भी काम छोड़ के चला गया। और जो रेस्ट वर्क है डन बाय सी, और जो बचा हुआ काम है वो सी ने खत्म किया। देन होल वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मैनी डेज। तो बताओ जो टोटल काम है वो कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों मेथड तो सेम ही रहने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। कितना है, 15, 20 और 30। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, है ना। 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या आया, 60। तो इट मीन्स कि जो टोटल वर्क है वो हमारे पास आ गया 60। तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, और 20 से किया तो 3 आया, और 30 से किया तो 2 आया। इट मीन्स कि जो ए है वो एक दिन में 4 काम करता है, और जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है, और जो सी है वो एक दिन में 2 काम करता है। ये 4, ये 3 और ये 2 एक दिन में काम करते हैं। अब स्टोरी क्या है, वो कह रहा है सभी ने मिलकर काम शुरू किया, और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब जो ए है उसने सिर्फ 4 दिन काम किया, और ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में भी वो 4 काम करता है। तो इट मीन्स कि उसने कितना काम किया, 16 काम किया। ए का कितना काम हो गया, 16। एक दिन में कितना करता है, 4, और दिन भी कितने लगाए उसने, 4 लगाए। ये हो गया ए का काम। अब बी को देखते हैं, बी ने कितने दिन काम किया। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, उसके 2 दिन के बाद। किसके 2 दिन के बाद, जब ए काम छोड़ के चला गया उसके 2 दिन के बाद। इसका मतलब बी ने टोटल 6 डेज काम किया, क्योंकि 4 दिन ये वाले और 2 दिन वो वाले। वो नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज बोल रहा है जब ए छोड़ के गया। तो इट मीन्स कि जो बी है उसने टोटल 6 डेज काम किया। तो 6 डेज आ गया। एक दिन में कितना करता है, एक दिन में करता है 3। तो 6 3 जा 18। तो बी ने कितना काम किया, 18 काम किया। दोनों का काम देख लेते हैं कितना हुआ। दोनों का काम हुआ 8 और 6 कितने, तो 14, 34। इसका मतलब जो ए है उसने 34 काम कर दिया। सॉरी, ए और बी ने दोनों ने मिलके कितना काम किया, 34 काम किया। तो टोटल काम कितना था, 64 में से 34 माइनस करो। 10 में से 4 गए तो 6, और 5 में से 3 गए तो 2। कितना काम बचा, 26 काम बचा। और ये किसने किया होगा, सी ने किया होगा, क्योंकि सी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम कर रहा है। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम कर रहा है। तो सी ने ये 26 काम जो है वो कितने दिन में किया होगा। एक दिन में कितना करता है, एक दिन में 2 करता है। तो 26 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया, 13। कितना, 13। इट मीन्स कि ये टोटल काम जो है ये 13 डेज में खत्म हुआ होगा। दोस्तों हमें वो पर्सन लेना है लास्ट में जो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही इजी मेथड है। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 पर्सन लिए थे, इसमें हमने 3 पर्सन लिए। टाइप सेम ही है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। आज हमने 2 टाइपें पढ़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन 4 किए हैं। हर एक टाइप के हमने 2-2 क्वेश्चन किए हैं।
और मुझे पूरा यकीन है आपको ये अच्छी तरह समझ आए होंगे। दोस्तों इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ये लगभग हमें हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।